एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट पीटी। ठीक है, इसके पहले का हमारा 3 चैप्टर ऑलरेडी हो गया है, मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। आई होप आपने वीडियो देख लिया है, और जैसे कि मैंने कहा आपको वीडियो को पहले देख लेना है, फिर आपको एक एक पेज आपको यानी एक एक सेंटेंस आपको लर्न करना है। ठीक है, आज मैं आपके चैप्टर 4 यौगिक पोस्टर्स यानी स्मॉल एक्सरसाइजेस जो दिया है, देखो यहाँ पे पोस्टर्स दे दिया है, छोटा छोटा जो एक्सरसाइज है, स्मॉल एक्सरसाइज है, उसका पिक्चर दे दिया है यहाँ पे, कैसे करना है। ठीक है, कैसे बेंड होना है, कैसे आपको लेग को लेना है, हैंड को लेना है, वैसे पिक्चर दे दिया है, आपको इसी तरह से करना है योगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं तो क्या है यहाँ पे दिया है, द स्मॉल एक्सरसाइजेस डन बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ योगा आर कॉल्ड यौगिक पोस्टर्स। यानी योगा प्रैक्टिस का जो स्मॉल एक्सरसाइज है उसको क्या कहते हैं, यौगिक पोस्टर्स। एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल जॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन देम। मतलब जब एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा जो जॉइंट पार्ट्स है, पूरा ऑल जॉइंट्स पार्ट जो है वो क्या होता है, मतलब ऑल जो हमारा बॉडी का पार्ट्स है वो जॉइंट होता है और इंक्लूडेड होता है। ठीक है, देयर इज़ अ स्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारा जो बोन्स है बॉडी में, ठीक है, अंदर, तो वो जो उसको जो स्केलेटल है, आपने देखा ही होगा स्केलेटल। ठीक है, तो वो सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, जॉइन होता है। ठीक है, देयर आर मैनी जॉइंट्स इन इट मतलब और भी सारे जॉइंट्स होता है, बहुत कुछ हमारा जॉइंट्स होता है। ल्यूब्रिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर इट। ल्यूब्रिकेशन इज़ डन इन द जॉइंट्स बाय प्रैक्टिसिंग स्मॉल एक्सरसाइज। तो ये जो स्मॉल एक्सरसाइज करने से हमारा लुब्रिकेशन क्या होता है, जॉइंट्स होता है। ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग योगिक पोस्चर्स by practicing yogic postures before asanas, body becomes capable for practicing asanas. Blood circulates speedily around the body. Laziness is removed, mental stress is removed, and mind becomes cheerful. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, योगा करने से हमारा माइंड जो है वो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। हमारा जो भी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, वो रिमूव हो जाता है और माइंड एकदम चेयरफुल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही योगा जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो पोस्टर दिया है, ठीक है, आसनास का, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट्स स्पीडली, मतलब स्पीड होता है ब्लड, मतलब जो खून का जो सर्कुलेट है वो बढ़ाता है। ठीक है, और जो हमारा लेजीनेस है, आलसपन है, वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, और मेंटल स्ट्रेस रिमूव हो जाता है और माइंड भी एकदम चेयरफुल हो जाता है। नंबर 1, सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच्ड इन द फ्रंट, प्लेस बोथ द palms behind the thighs, only move the toes of legs up and down. Do this process 8 and 10 टाइम, 8 to 10 टाइम आपको करना है। देखो ये पहला जो पिक्चर दे दिया है, ठीक है, पोस्टर है, देखो यहाँ पे क्या है, आपको फ्लोर पे बैठना है। पहले तो आपको बताया था मैंने, जब भी एक्सरसाइज करो तो फ्लोर पे करना है, प्लेन एकदम फ्लैट फ्लोर पे करना है, और उसके ऊपर योगा का मैट हो या आसन हो, चादर हो, आप बिछा के उसके ऊपर करना है। तो पहले बैठना है सीट, ठीक है, लेग को एकदम फ्रंट सामने की तरफ एकदम स्ट्रेच, एकदम, ठीक है, स्ट्रेच लेना है खींच के, फिर दोनों पैरों को, लेग को क्या करना है, एकदम जॉइन कर देना। दोनों जो पाम्स है, ठीक है, बोथ पाम्स, ठीक है, वो क्या करना है, पीछे लेना है। जो हथेली है, हाथ के ऊपर जो हथेली है, तो वो क्या करना है, दोनों पीछे ले लेना, बिहाइंड द। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ पैरों का दिया है, ठीक है, तो वो पीछे ले लेना है। ठीक है, और लेग को स्ट्रेच एकदम आगे की तरफ लेना है, और हमारा जो हाथ है और हाथ को हथेली से एकदम पीछे लेना है। ठीक है, तो सिर्फ
लेग्स जो है अप एंड डाउन होगा। लेग्स का जो टोज है, लेग्स में जो हमारा टोज है वो सिर्फ ऊपर एंड नीचे करना है, ठीक है, अप एंड डाउन सिर्फ टोज। ओके, बाकी आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है, हाथों को पीछे रखना है, हथेली से एकदम, ठीक है, और लेग्स को एकदम स्ट्रेट लेना है, जॉइन करना है और टोज को अप एंड डाउन करना है। और ये प्रोसेस आपको 8 से 10 टाइम करना है, ठीक है। नेक्स्ट 2, sit on the floor with the legs stretched in the front. Keep both the legs together. Press the soles of the legs on the floor. Pull the soles towards you and place them downwards again. In this way, do it 8 to 10 times. Do this process very slowly. The pain of ankles, knees and joints of legs get relieved by this process. तो यहाँ पे सेकंड जो पोस्टर है वो क्या है, बैठना है, आपको लेग्स को स्ट्रेच कर देना है आगे की तरफ, सामने की तरफ, फिर आपको दोनों लेग्स को जॉइन कर देना है, साथ में लेना है। फिर जो प्रेस क्या करना है, सोल है, फ्लोर के जो लेग्स का जो सोल है, ठीक है, वो नीचे की तरफ लेना है। देखो पिक्चर में दिया है पोस्टर में, ठीक है, तो नीचे की तरफ लेना है खींच के एकदम, साथ में सोल्स टूवर्ड जो हाथ में खींचना है, ठीक है, नीचे की तरफ लेना है फ्लोर की तरफ। फिर डाउनवर्ड्स अगेन, फिर ऊपर फिर नीचे, डाउनवर्ड नीचे करना है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर करना है, ठीक है, ऐसे। और इस प्रोसेस को आपको 8 to 10 टाइम्स करना है और प्रोसेस को एकदम धीरे धीरे करना है, स्लोली करना है, ठीक है, ताकि आपके जो भी अंकलेस ये जो पेन है नीज में, ठीक है, वो सब दूर हो जाएगा। और जो अंकल्स, नीज एंड जॉइंट्स जो पार्ट है लेग्स के, ठीक है, वो प्रोसेस में क्या हो जाए, रिलाइव बाय दिस प्रोसेस, पूरा एकदम फ्री हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए धीरे धीरे करना है ताकि आपको दर्द ना हो, ठीक है। जितना आपसे पॉसिबल हो, कंफर्टेबल हो, आप खींच सकते हो उतने आपको खींचना है, ओके। नेक्स्ट है 3, keep both the legs together. Sit on the floor with legs stretched in the front. Rotate both the feet from left to right. Do this process 8 to 10 times. After that, rotate the feet from right to left. Do this process 8 to 10 times. The joints of ankle become strong with this exercise. तो देखो यहाँ पे पिक्चर में दे ही दिया है, दोनों पैरों को साथ में लेना है, इस फ्लोर में बैठना है और लेग्स को एकदम स्ट्रेच, एकदम सीधा आगे की तरफ लेना है, एकदम स्ट्रेच करके, और ठीक है, फिर रोटेट करना है, आपको घुमाना है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ऐसे 8 to 10 टाइम आपको पहले लेफ्ट से राइट लेना है, लेफ्ट से आपको घुमाना है राइट की तरफ 8 to 10 टाइम्स, फिर आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, ठीक है, घुमा के, ठीक है, ये भी 8 to 10 टाइम्स ये प्रोसेस करना है, ठीक है। इसमें भी आपका जो जॉइंट्स और अंकल है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। विथ इस एक्सरसाइज से आपका जो अंकल है वो, उसका जो जॉइंट पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट 4 पोस्टर में क्या है, सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच्ड इन द फ्रंट, होल्ड द लेफ्ट थाई विथ बोथ हैंड्स एंड ब्रिंग इट नियर द चेस्ट। नाउ टेक द लेफ्ट फीट अपसाइड एंड रोटेट. The leg will get rotate from the knee. Do this 5 times. Do this process with the right leg also. Lubrication is done in the joint of knee bone with this process and there is relief from gout. तो यहाँ पे बैठना है आपको, देखो यहाँ पे बैठा है जो जिस तरह से जिस पोस्टर में बैठा है पोजीशन में, इसी तरह आपको बैठना है, ठीक है। आपको पहले लेग को एकदम स्ट्रेच ले लेना है, फिर आपको राइट लेग को क्या करना है, ऊपर लेना है और अपने हैंड से एकदम आर्म से पूरा उस चेस्ट की तरफ लेना है, पास में लेना है, चेस्ट के पास में लेना है दोनों हैंड से, ओके। फिर आपको ऊपर नीचे अप साइड एंड घुमाना है, रोटेट करना है, ठीक है, ऊपर से ऐसे घुमाना है, ऊपर और नीचे घुमाना है, ठीक है, गोल गोल रोटेट करना है, ठीक है। फिर वो हो जाने के बाद फिर जो लेफ्ट लेग्स है राइट हो जाने के बाद फिर लेफ्ट लेग को भी ऐसे ही आपको इस प्रोसेस में ही करना है, ठीक है।
आपका जो जॉइंट का नी का जो जॉइंट पार्ट है बोन है, ठीक है, वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट 5 लाई फ्लैट ऑन द बैक इन शवासना। देखो ये कैसे पोजीशन में बैठा है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। सीट ऑन द सपोर्ट ऑफ एल्बो, आपको बैठना है, फिर आपको थोड़ा सा लेट जाना है, थोड़ा सा। और आपको कैसे सपोर्ट देना है, आपके जो एल्बो है हैंड्स के उसमें आपको सपोर्ट देके सोना है, ठीक है, पूरा नहीं सोना है, थोड़ा सा ही सोना है, फ्लैट एकदम लाई फ्लैट। देखो ऑन द बैक इन शवासना जैसे पोजीशन में बैठते हैं। फिर आपको एल्बो से सपोर्ट देना है और कीप द पाम टूवर्ड द फ्लोर, लिफ्ट बोथ द लेग्स अपवर्ड्स एंड रोटेट स्लोली एज यू वुड पेडल अ बाइसाइकिल। जैसे साइकिल चलाते हो ना, बाइसाइकिल पेडल करते हो, बाइसाइकिल का जो जैसे पेडल करते हो उस तरह से आपको पेडल करना है, ठीक है, मतलब एल्बो से सपोर्ट देना है और दोनों पैरों को ऐसे बाइसाइकिल के पेडल की तरह आपको पेडल करना है। टिल 1 मिनट द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस एफिशिएंटली विद दिस प्रोसेस। इससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फंक्शंस है, वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है, मतलब सही होगा। There is relief from constipation. Intestines get exercise and extra fat on the stomach is removed. मतलब इससे करने से क्या होगा, हमारा जो इंटेस्टाइन्स है अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, वो सही होगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा और जो हमारा स्टोमक में पेट में जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिमूव हो जाएगा, यानी दूर होगा, ठीक है। तो 6 sit on the floor with the legs stretched in the front. Place both the palms by the side of the thigh which is towards the left. Take support of the hands and turn the waist towards the left side. Do the same process on the other side by keeping both hands to the right side. Now it relieves the pain in the waist by twisting the waist एंड टर्निंग द नेक। देखो किस तरह से बैठना है आपको फ्लोर पे। फिर आपको दोनों लेग्स को आगे ले लेना है, स्ट्रेच एकदम सीधा। फिर दोनों हाथों में यानी पाल्म्स में, हथेली में क्या करना है, साइड में ले लेना है दोनों, ठीक है, सामने देखो लेफ्ट साइड में, ठीक है, लिया है। फिर सपोर्ट देना है हाथों से, टर्न करना है, देखो वेस्ट अपना जो कमर है वो थोड़ा सा क्या करना है, टर्न करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। फिर डू द सेम प्रोसेस, जब लेफ्ट साइड का हो जाएगा फिर सेम प्रोसेस आपको राइट साइड में भी करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कमर का जो दर्द है वो क्या होगा, गले का जो दर्द है वो दूर होगा। और इससे क्या होगा, आपका कमर देखो आप कैसे कर रहे हैं, देखो रिलैक्स द पेन इन द वेस्ट ट्विस्टिंग। ये जो वेस्ट जो से घुमा रहे हो ना, टर्न कर रहे हो ना, और नेक को जो भी टर्न कर रहे हो, इससे आपका जो भी दर्द है गले का और कमर का वो रिमूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच्ड इन द फ्रंट, ब्रिंग द हील्स ऑफ बोथ द लेग्स नियर द थाई, होल्ड बोथ द फीट विथ बोथ द हैंड्स, कीप द वेस्ट स्ट्रेट, गिव मोशन टू बोथ द नीज अप and down. Do this 10 to 15 times. This process is helpful for sitting in Padmasana for a longer period of time or while simply sitting cross-legged. तो इसमें तो कोई इतना क्या है, सिंपल सा है। देखो जैसे पद्मासना करते हैं वैसे आपको बैठना है फ्लोर पे, लेग्स को स्ट्रेच लेना है सामने, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर देना है। देखो थाई को अपने लेग्स के पास में, लेग्स नियर द थाई, अपना जो लेग्स है पैरों को थाई के पास में लेके आना है, ठीक है। और वो दोनों को होल्ड मतलब रखना है किसके ऊपर, अपने जो फिट है उसको किसके ऊपर रखना है, हथेली पर, ठीक है, हाथ पर रखना है। तो फिर क्या है, मोशन दो बोथ द नीज अप एंड डाउन। फिर आपको जो नीज है, घुटना है, उसको ऊपर नीचे करना है, अप एंड डाउन, इस तरह से बैठना है आपको। देखो बैठा है, और जो घुटना है, नीज है, उसको ऊपर नीचे अप डाउन करना है, ठीक है। पहले तो स्ट्रेच बैठना है, फिर अपना लेग्स को स्ट्रेच करना है, फिर उसको फोल्ड करके अपना जो फीट है वो लेग्स का जो फीट है
वो थाई के पास लाना है, ठीक है। अपने फिर फीट को हथेली पर रखना है, हैंड्स के ऊपर रखना है, पाम्स के ऊपर। फिर नीज को अप एंड डाउन करना है, ठीक है। जैसे पद्मासना बैठते हैं ना, वैसी तरह से आपको प्रोसेस बैठना है। इसमें आपको हेल्पफुल होगा बैठने से, और लॉन्ग टाइम इसको करना है, ठीक है, इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है 8, सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच्ड आउट और टेक द सोल ऑफ द लेफ्ट foot on the right thigh. Make the heel to touch the abdomen. Hold the toes of left foot with right hand. Lift the knee of the left leg. Lift the knee of the left leg up towards the chin and then bring it down with the left hand. Do this process for 8 to 10 times. Do this same process with the other leg also. The joint of hip gets exercised with this process. तो देखो किस तरह से बैठा है, आपको बैठना है, पहले फ्लोर पे लेग्स को स्ट्रेच आउट कर देना है, ठीक है। फिर जो लेफ्ट फुट है उसको क्या करना है, जो राइट थाई के पास में लेके आना है, देखो ऊपर रखना है, देखो देखा है। फिर उसी तरह हो जाने के बाद आपको राइट लेग को लेफ्ट लेग थाई के ऊपर रखना है, ठीक है, अपवर्ड्स ऐसे। फिर आपको जो चेन है, ओके, उसको सामने लेके उसके सामने लाना है, और इसको इस प्रोसेस को 8 to 10 टाइम्स आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 9, सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स। इस यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है दे दिया है उसका, उस हिसाब से आपको देख देख के आपको पहले बुक खोल लेना है। बुक को अब जब ओपन करोगे पेजेस को ओपन करना है, फिर आपको पिक्चर देखना है और उस तरह से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच्ड एंड टू apart from each other. Keep the legs straight from the knees. Straighten both the hands parallel to the shoulders. Now rotate and touch the right toe with the left hand. This process is called Kamar Chakrasana. Do this process 8 to 10 times. Waist becomes slim and the fat on the hands and the legs is removed with this exercise. मतलब इस एक्सरसाइज से आपको क्या होगा, आपका जो भी मतलब हैंड्स में, हाथों में जो भी फैट्स है, लेग्स में जो भी फैट्स है, वो रिमूव हो जाएगा। और इस प्रोसेस को आपको 8 to 10 टाइम्स करना है, और आपको इसमें से आपका वेस्ट जो है, कमर जो एकदम स्लिम हो जाएगा इसको करने से। और इसको क्या कहते हैं, कमर चक्रासना, ठीक है। तो किस तरह से बैठे हो तो आपने देख लिया है, बैठना है, लेग्स को स्ट्रेच रखना है, और देखो किस तरह से दिया है, हैंड्स को राइट हैंड को लेफ्ट लेग के टोस के ऊपर रखना है, सीधा एकदम स्ट्रेच। फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड को राइट लेग के मतलब टोस के ऊपर रखना है, देखो रोटेट करना है। नाउ रोटेट एंड टच द राइट टो, देखा। तो लेफ्ट हैंड को किस पे रखना है, राइट टो में, और राइट लेग का हैंड का किस पे रखना है, लेफ्ट टो में, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, और स्ट्रेट एकदम, ठीक है। और अपना जो लेग्स है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, और इसमें लेग्स जो है वो नहीं होगा, थोड़ा सा खुला रखना है आपको, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर रखना है, 2 to 3 फीट अपार्ट, 2 से 3 फीट एकदम थोड़ा सा दूर रखना है, और स्ट्रेट रखना है। और इस तरह से आपको हैंड्स भी स्ट्रेट रखना है, ठीक है, और नीज भी। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10, सिट इन वज्रासना। वज्रासना के जैसे बैठना है आपको। कीप हैंड स्ट्रेट फ्रॉम द एल्बो, टेक बोथ द shoulders upward towards the ear, then take it back down and in the front. In this way rotate the shoulder, in the same way rotate the shoulder in the opposite direction. Do this process 8 to 10 times. तो देखो कैसे बैठा है, वज्रासना कैसे बैठते हैं, ऐसे आपको बैठना है स्ट्रेट, और हैंड्स को स्ट्रेट लेना है, और एल्बो वो भी स्ट्रेट रखना है, और अपना जो शोल्डर है उसको कानों के ऊपर से घुमाना है, यानी कानों के टच करके आपको घुमाना है, लेना है पीछे से, ठीक है। देन टेक इट बैक, या जो कानों के पीछे से आपको घुमाना है, इसे डाउन से अप,
अप से डाउन ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, सामने की तरफ लेना है, डाउन एंड इन द फ्रंट, नीचे से आपको सामने की तरफ लेना है, मतलब रोटेट करना है, ठीक है, शोल्डर को आपको रोटेट करना है इस तरह से। देखो दिया है पिक्चर में, पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। और इस प्रोसेस को आपको 8 to 10 टाइम्स करना है। फिर सामने का जब हो जाएगा फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन से आपको टर्न करना है। सामने से आपको फ्रंट से एक बार करना है, डाउन अप डाउन, फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, यानी पीछे से बैक से आपको उसको रोटेट करना है, घुमाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट 11, लिफ्ट बोथ द हैंड्स above the head, open the fingers wide, then close it to make a fist. रिपीट द ओपन एंड क्लोज प्रोसेस 8 to 10 टाइम्स। तो हैंड्स को आपको आपके हेड के ऊपर ले लेना है एकदम सीधा, ओके। फिर आपको फिंगर्स को क्लोज करना है, फिर खुलना है, क्लोज करना है, फिर खुलना है, ओपन करना है और क्लोज करना है। इस प्रोसेस को आपके 8 to 10 टाइम्स, ये आपके जो फिंगर्स है उसका एक्सरसाइज है, ठीक है। जो भी दर्द है वो भी सब गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एकदम हाथों को कहाँ पे लेना है, हेड के ऊपर एकदम स्ट्रेट, ठीक है। फिर आपको ओपन एंड क्लोज करना है इस प्रोसेस को, ठीक है। और 8 to 10 टाइम्स इसको करना है। नेक्स्ट है 12, सिट इन वज्रासना, स्टैंड अप ऑन नीज, कीप अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 foot between the two knees, rotate the left hand forward to backward 10 times, then rotate the left hand backward to forward 10 times. Now straighten both the hands in the front, close to make a fist. Rotate both the hands forward to backward 10 times. Rotate backward to forward in the same way 10 times. देखो किस तरह से बैठा है, वज्रासना के जैसे बैठा है, बैठना है आपको। फिर आपको स्टैंड मतलब बैठ के आपको थोड़ा सा स्टैंड हो जाना है नी से। देखो यहाँ पे बैठा है, देखो नीज को नीचे रखा है, लेग्स और सीधा खड़े हो गए, स्टैंड, ओके। कीप अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 foot बिटवीन द टू नीज, मतलब दोनों नीज के 1 foot बीच में 1 foot गैप होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस होना चाहिए। फिर हैंड्स को ऊपर ले लेना है, रोटेट द लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड टू बैकवर्ड 10 टाइम्स। एक बार मतलब लेफ्ट फिर राइट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना है 10 टाइम्स, ठीक है, रोटेट करना है। नाउ स्ट्रेटन बोथ द हैंड्स इन द फ्रंट, फिर सामने की तरफ लेना है, क्लोज टू मेक अ फिस्ट, रोटेट बोथ द हैंड्स फॉरवर्ड टू बैकवर्ड 10 टाइम्स। फिर से सामने और पीछे रोटेट करना है, ठीक है, कितना टाइम, 10 टाइम्स। तो सेम प्रोसेस आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फॉरवर्ड रोटेट करना है, कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। नेक्स्ट है 13, सिट इन वज्रासना, स्ट्रेच बोथ द हैंड्स फॉरवर्ड पैरेलल टू द फ्लोर, मेक अ फिस्ट ऑफ बोथ हैंड्स एंड रोटेट द फिस्ट फ्रॉम द रिस्ट। Do this for 8 to 10 times. After that do this process for 8 to 10 times in the opposite direction. देखो आपको सीधा ले लेना, बैठना है पहले वज्रासना से, वज्रासना जो है उसे बैठना है आपको एक्सरसाइज। फिर क्या करना है, हैंड्स को स्ट्रेच रखना है, दोनों हैंड्स को। फिर आपको जो आपका फिस्ट है वो मोड़ना है, ठीक है, यानी हाथेली जो है वो मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। फिर एकदम क्या करना है, उसको आपको घुमाना है, ठीक है। सिर्फ अपने हाथेली का जो है पूरा हैंड नहीं घूमेगा, अपना जो फिस्ट है, ठीक है, जो रिस्ट मतलब जो है जहाँ पे उससे आपको घुमाना है, ठीक है, रिस्ट को आपको 8 to 10 टाइम्स आपको रोटेट करना है, ठीक है। फिर जब सामने से हो जाएगा फिर अपोजिट डायरेक्शन से आपको घुमाना है, एक बार सामने की डायरेक्शन से फिर अपोजिट डायरेक्शन से घुमाना, मतलब जिस डायरेक्शन से आप घुमा रहे हो 8 to 10 टाइम, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन से आपको 8 to 10 टाइम सेम प्रोसेस में आपको घुमाना है, रोटेट करना है, ठीक है। फिस्ट देखो पिक्चर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको करना है एक्सरसाइज। नेक्स्ट 14 है, सिट इन वज्रासना, बैठना है आपको वज्रासना के जैसे। इंटरलॉक द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स, देन take the fingers behind the neck, bring both the elbows in front and let them touch each other, and then
ओपन देम एज पॉसिबल, डू दिस फॉर 8 to 10 टाइम। देखो बैठा है वज्रासना के जैसे, ठीक है। फिर इंटरलॉक तो फिंगर्स को आपको बंद कर देना है, मतलब आपको आपका जो हेड है उसके पीछे आपको दोनों हैंड्स को लेके जाना है, ठीक है, हैंड्स को। फिर फिंगर्स को क्या करना होगा, बंद कर देना होगा, मतलब ज्वाइन कर देना, दोनों हाथों का जो फिंगर्स है उसको इंटरलॉक कर देना होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, पीछे लेके, मतलब पीछे लेके जाना है आपके नेक के पीछे, हेड के पीछे, यानी देखो दिया है पिक्चर, ठीक है। फिर इंटरलॉक कर देना है फिंगर्स को। फिर आपका जो एल्बोज है वो सामने की तरफ लाना है, फिर पीछे लेके जाना है, ओपन करना है जैसे आपको पॉसिबल हो, मतलब जिस कंफर्टेबल हो, आपको पॉसिबल हो सके आप ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। ऐसे आपको 8 to 10 टाइम करना है, ठीक है। पिक्चर देखो, देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपका स्कूल बंद है तो ऑनलाइन चालू है, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे, इसलिए हम आपको आपके वीडियो के द्वारा मतलब एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। और ये आपको आपके घर में रेगुलर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है 15, सिट इन वज्रासना और सिंपल फोल्डेड लेग्स। Sit with the waist erect, straighten the neck, bend the head and let the chin touch the chest. Bring the head back to normal position. Do this 8 times. Rotate the head slowly towards the left and then to the right. Rotate from left to right. Do this 8 times. Bend the head towards the left shoulder. Bend towards left to right shoulder. Do this 8 times. Rotate 8 times by bending head forward. Rotate 8 times in opposite side also. तो आपको बैठना है सिंपल तरह से वज्रासना जैसे बैठते हैं, ठीक है। तो सिंपल फोल्डेड लेग्स को आपको फोल्ड करना है, ऐसे स्ट्रेटली नहीं, ऐसे ही सिंपल से फोल्ड कर देना है लेग्स को, ठीक है। और वज्रासना के पोजीशन में आपको बैठना है। फिर आपका जो कमर है उसको ऐसे कमर मतलब वेस्ट है उसका जो सपोर्ट है किस पर रखोगे, आपके फीट के ऊपर, ठीक है। और आपका जो चिन है, ठीक है, आपको बेंड करना है हेड को, और चिन को आपको चेस्ट में टच करना है। फिर आपको बेंड करना है आपके हेड को, पहले चिन को चेस्ट में के टच करना है, देखो दिया है पिक्चर में, ठीक है। ऐसे पहले बैठ लेना है, लेग्स को फोल्ड करना है, फिर आपका हेड जो है उसको टच करना है चेस्ट पर, मतलब आपका जो चिन है, थुतनी बोलते हैं जैसे चिन को, तो उसको आपको चेस्ट के टच करना है, चेस्ट पर टच करना है। फिर आपको हेड को बेंड करना है, नॉर्मल पोजीशन में बैठ के देखो हेड को बैक कर रहा है, ठीक है, घुमा रहा है, आपको रोटेट करना है, स्लोली आपको टुवर्ड्स करना है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, फिर राइट एंड लेफ्ट ऐसे, ठीक है। इसको भी आपको 8 टाइम्स करना है। फिर 8 टाइम्स लेफ्ट से राइट हो जाने के बाद फिर से राइट से लेफ्ट करना है 8 टाइम्स, मतलब दोनों 8 टाइम्स से आपको करना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक 15 तक है आपका ये जो स्मॉल एक्सरसाइज है, जो भी पोस्टर दिया है, ठीक है, 15 तक ही दिया है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, यानी 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, तब तक आप ये वीडियो को अच्छे से देखो, सुनो ध्यान से। फिर आपका पीटी का जो बुक है, आई होप आपने बुक ले लिया होगा, बुक को ओपन करना है, पहले तो अच्छे से सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को पढ़ना है आपको, जैसे मैंने अभी पढ़ा, आपको सेम उसी तरह पढ़ना है। फिर आपको आपके घर में रेगुलर प्रैक्टिस करना है अर्ली मॉर्निंग उठ के, ओके। चलो इसके बाद का जो चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ओके, थैंक यू।